सो गाइस फाइनली जिस चीज का हम लगभग 2.5 साल से वेट कर रहे थे वो परसों रात को रिलीज हो गया एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जस्टिस लीग के ओरिजिनल टीजर ट्रेलर की। अनफॉर्चुनेटली स्नाइडर कट का ट्रेलर डीसी फैंडम इवेंट के शुरू होने से पहले ही लीक कर दिया था किसी गधे ने, बट इससे एक चीज पॉजिटिव निकल के आया दैट जैक स्नाइडर इवेंट के स्टार्ट होने के टाइम से ही ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे। और स्कॉट मेंडलसन जो अपने आप को प्रोफेशनल ब्लॉगर समझता है उसने इस लीक ट्रेलर को देखकर क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर मूवी है विद सम एडिशनल शॉट। एंड इन सब चूतियों की वजह से ही जैक स्नाइडर के मूवीज को बुरा रिव्यू मिलता है। मतलब डीसी या जैक कुछ भी करे ये लोग पहले से अपना एक बायस्ड ओपिनियन फॉर्म करके रखते हैं, बट आई एम ग्लैड कि जैक इस बार चुप नहीं बैठे और इस हरामी को मुंह तोड़ जवाब दिया है जैक ने। एंड इन क्रिटिक्स को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। एनीवेज नेगेटिव बातों को साइड में रख के आ जाते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन पर, बट ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू नो कि क्या आपने डीसी फैंडम में जैक स्नाइडर का पैनल देखा। जैसा मैं सोच रहा था इस पैनल में जस्टिस लीग की पूरी कास्ट आई हुई थी एक्सेप्ट जेसन मोमोआ, और मैं पैटी जेंकिंस को यहाँ पे देखकर बहुत खुश हो गया था क्योंकि कोई लोग फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे थे दैट दूसरे डायरेक्टर्स जैसे कि पैटी जेंकिंस और मैट रीव्स जैक से जेलस है, बट इस इवेंट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है दैट उनके मन में एक दूसरे के लिए कितना रिस्पेक्ट है। मैट रीव्स ने अपने बैटमैन पैनल में बेन एफ्लेक के बैटमैन को और जैक स्नाइडर को प्रेज करा और उन्होंने ये भी बोला दैट वो स्नाइडर कट के लिए एक्साइटेड है। एंड जैक ने भी बताया दैट बैटमैन के ट्रेलर लॉन्च के बाद जैक ने मैट रीव्स को टेक्स्ट किया था बिकॉज ही वाज ब्लोन अवे बाय द ट्रेलर। और स्नाइडर कट के पैनल में फियोना भी पार्ट थी जिसने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और डेक्स्टर भी आया हुआ था। एंड ये दोनों ही स्नाइडर कट मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन दोनों को जैक ने ऑफिशियल डीसी के इवेंट में बुला के दिखा दिया हाउ मच ही केयर्स अबाउट हिज फैंस। और मैं सच बता रहा हूँ इस पैनल को देखते टाइम मैं रो पड़ा था। आई डोंट नो आपने ऐसा फील किया कि नहीं, बट दिस वाज वेरी इमोशनल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली फियोना की बातों को सुनकर और भी ज्यादा इमोशनल हो गया था मैं। एनीवेज गाइस जैक ने बताया स्नाइडर कट को 1 घंटे के 4 पार्ट में रिलीज किया जाएगा एज अ मिनी सीरीज एंड मिनी सीरीज के खत्म होने के बाद इसको एक मूवी के फॉर्म में भी रिलीज करने वाले हैं वो। और जिस भी कंट्री में HBO मैक्स नहीं है वहां भी स्नाइडर कट को रिलीज किया जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में भी हम लीगली स्नाइडर कट को देख पाएंगे। सो मेरा गेस आइदर हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स पे स्नाइडर कट को रिलीज किया जाएगा इंडिया में। और फिल्म का नाम जैक स्नाइडर जस्टिस लीग ही होने वाला है। यहाँ इस वीडियो में आप बैकग्राउंड में इस पोस्टर को देखो, ये जैक ने जानबूझ के यहाँ पे रखा है बिकॉज यहाँ पे लिखा है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। और फैंडम के बाद जैक रियल इन मोशन पॉडकास्ट में आए थे और वहां उन्होंने बोला दैट छोटे मोटे नेगोशिएशंस बाकी है उसको वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे एंड यही नाम होगा फिल्म का। और इस पॉडकास्ट में जैक ने सीक्वल और बेन एफ्लेक के फ्यूचर के बारे में भी बात किया है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के बाद में डालूंगा। एंड उन्होंने ये भी बताया दैट फिल्म के VFX पे अभी भी काम चल रहा है और ट्रेलर में जो भी शॉट हमने देखा वो अभी भी पॉलिश्ड वर्जन नहीं है, तो इसीलिए रिलीज डेट को अभी भी रिवील नहीं किया गया है बिकॉज और भी बहुत सारा काम बाकी है फिल्म में। एनीवेज ब्रेकडाउन के पहले ये सब कहना इंपॉर्टेंट था पैनल के बारे में। नाउ लेट्स गेट इनटू द ब्रेकडाउन। गाइस ये ट्रेलर एक लव लेटर था फैंस के लिए फ्रॉम जैक स्नाइडर एंड इस ट्रेलर के लिए हालेलुया सॉन्ग को चूज करने का जैक के पास बहुत स्पेसिफिक रीजन था बिकॉज इस गाने के कई सारे मीनिंग है। मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट। लेनर्ड कोहेन का ये गाना हमें बताता है दैट कैसे ब्रोकन टाइम्स में भी हम खुशी को ढूंढ सकते हैं बाय प्रेजिंग द लॉर्ड। इवन दो हमारे लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है बट हमें लाइफ की छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिल सकती है। जैक से पूछा गया था कल पॉडकास्ट में इस गाने को यूज करने का रीजन है। जैक ने बताया दैट वो इस चीज को शेयर नहीं करना चाहता बिकॉज दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग टू हिम, इसीलिए मेरा खुद से कुछ भी इंटरप्रेट करना सही नहीं होगा। बट हम जानते हैं दैट जैक के लाइफ में क्या ट्रेजेडी हुआ था और हालेलुया गाना शायद जैक के लिए बहुत इमोशनल सॉन्ग है बिकॉज जैक ने बताया दैट वो इस गाने को 2 साल पहले ही यूज करने वाला था और फिल्म के रिलीज के पहले इसी ट्रेलर का एक ऑल्टरनेट वर्जन हमें मिलता जिसमें 2-3 सीन शायद नहीं दिखाया जाता। तो जैक स्नाइडर ने जिस ट्रेलर को कल रिलीज किया है वो ट्रेलर उनके पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था एंड जितने भी पिक्स उन्होंने वेरो पे डाला वो बहुत सारे शॉट्स इसी ट्रेलर में से थे। एंड इस गाने के लिरिक्स को अगर आप ध्यान से सुनो आप भी समझ पाओगे कि इस गाने को जैक ने क्यों चूज किया। और गाने का ये वाला लाइन इट गोज लाइक दिस द फोर्थ द फिफ्थ द माइनर फॉल द मेजर लिफ्ट द बैफल्ड किंग कंपोजिंग हालेलुया। इस लाइन में द माइनर फॉल का मतलब है जैक का फिल्म को कंप्लीट ना कर पाना, द मेजर लिफ्ट का मतलब है जो स्नाइडर कट का मूवमेंट हुआ और अभी जिस तरह से जैक को प्यार मिल रहा है और लोग स्नाइडर कट के लिए एक्साइटेड है, एंड द बैफल्ड किंग कंपोजिंग हालेलुया का मतलब है जैक स्नाइडर स्नाइडर कट को कंप्लीट कर रहा है। एंड यहाँ बैफल्ड किंग जैक स्नाइडर खुद है बिकॉज जैक स्नाइडर को डिसलेक्सिया है, तो दैट मेक्स हिम द बैफल्ड किंग और स्नाइडर कट को हम हालेलुया कह सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट लाइन को भी इंटरप्रेट करो द फोर्थ द फिफ्थ
ये एक हिंट हो सकता है जैक स्नाइडर के ओरिजिनल 5 फिल्म आर्क का, बट मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ। और इस गाने का एक सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन भी है, इसीलिए इस गाने को जैक स्नाइडर ने वॉचमैन मूवी के सेक्स सीन में यूज किया था। एंड स्नाइडर कट का रिलीज ऑब्वियसली फैंस के लिए और जैक के लिए एक सेलिब्रेशन है, तो इसलिए ये गाना परफेक्टली सेट बैठता है इस सिचुएशन में। तो ओरिजिनल रिलीज के टाइम ये एक ट्रिब्यूट होता ऑटम स्नाइडर को, बट ओवर द टाइम ये गाना और भी ज्यादा एप्ट बन गया अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। सो क्या अब भी आप जैक स्नाइडर को बस एक ऑर्डिनरी डायरेक्टर समझते हो? एनीवेज, कमिंग बैक टू द ट्रेलर, इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम यंग डार्कसाइड को देख सकते हैं, जो कि अभी उक्सस है एंड वो अर्थ को इन्वेट कर रहा है। और इस शॉट को हमने पहले ही देख रखा है बिकॉज जैक ने इसे ब्लैक एंड व्हाइट में अपने वेरो पे डाला था, बट इसको कंप्लीटेड फॉर्म में देखने का मजा ही अलग है। एंड इफ यू नोटिस, डार्कसाइड के चेस्ट में आपको एक उल्टा ओमेगा सिंबल नजर आएगा, बट डार्कसाइड के पास अभी भी ओमेगा फोर्स नहीं है, तो इसीलिए डार्कसाइड यहाँ पे हार जाता है। वरना अगर डार्कसाइड के पास ओमेगा फोर्स होता तो अर्थ का अलायंस डार्कसाइड के आगे टिक नहीं पाता। एंड ऑब्वियसली ये हिस्ट्री लेसन का सीन है जिसको हमने थिएट्रिकल कट में स्टेफन वुल्फ के साथ देखा था, और ये सीन 2 या 3 मिनट का था, बट स्नाइडर कट में हिस्ट्री लेसन का सीन मिनिमम 15 to 20 मिनट्स का होने वाला है। और इस ट्रेलर में हम किंग एटलन को भी देख सकते हैं, जो कि हिस्ट्री लेसन में अर्थ के अलायंस के साथ डार्क साइड के फोर्स के अगेंस्ट लड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम सुपरमैन का डेथ देख सकते हैं, एंड ये सीन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का है, बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। एंड जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन और जॉर्ड का फाइट हमने ब्रूस के पर्सपेक्टिव से देखा था, वैसे ही इस बार सुपरमैन का डेथ हम ब्रूस और लोइस के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे सुपरमैन का बैटल क्राई या फिर एगनी स्क्रीमिंग, जो भी कहो, ये पूरे यूनिवर्स को अलर्ट कर दे रहा है दैट अर्थ इज नाउ फ्री टू अटैक। नेक्स्ट सीन में हमें नाइटमैन वाले टाइमलाइन का एक ग्लिम्स मिलता है जो हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखा था, एंड यहाँ पे हॉल ऑफ जस्टिस डिस्ट्रॉय हो गया है। एंड इस शॉट में हम एक्वामैन का ट्राइडेंट और वंडर वुमन का टूटा हुआ शील्ड भी देख पाते हैं, और यहाँ कोने में थॉमस वेन का भी पिक्चर है, और ये एक जोकर का कार्ड भी हमें उड़ता हुआ नजर आता है इधर। बट इन सब चीजों के अलावा भी इस सीन में और भी बहुत कुछ है जैक स्नाइडर ने पॉडकास्ट में बताया। तो अगर आपको जैक स्नाइडर के ओरिजिनल फिल्म का प्लान जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। नेक्स्ट हम डायना को एक ग्रीक टेंपल के यहाँ इस एरो को एनालाइज करता देख सकते हैं, एंड ये एरो डायना की माँ हिपोलिटा ने भेजा है डायना को स्टेफन वुल्फ के बारे में वार्न करने के लिए। एंड इसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि हमने स्नाइडर कट के फर्स्ट टीजर में देखा था। देन ये सीन हमने ओरिजिनल मूवी के ट्रेलर में देखा था, ब्रूस वेन को सुपरमैन के होलोग्राम को एनालाइज करते हुए, और यहाँ पे इस सीन को और भी ज्यादा पॉलिश किया गया है। नेक्स्ट हमें एक्वामैन का ये शॉट मिलता है, एंड इसको थिएट्रिकल कट में पूरा नहीं दिखाया गया था बिकॉज इसको जॉस व्हीडन ने चेंज कर दिया था। एंड ये सीन जब एक्वामैन किसी को बचा के बाढ़ में लाता है उसके बाद का है, एंड इस सीन के वजह से यार जेसन मोमोआ के ऊपर मैन क्रश आ जाता है। देन साइबॉर्ग के फुटबॉल स्टेडियम वाला एक और पॉलिश शॉट जैक ने यहाँ पे हमें दिखाया, एंड यहाँ विक्टर के माँ का भी एक और शॉट हमें मिलता है, एंड जो कलर पैलेट जैक ने यूज किया है दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग, आई हैव टू से दिस। देन सुपरमैन का ब्लैक सूट पहनने के बाद पहला शॉट हमें कंप्लीट ग्लोरी में दिखाया जैक स्नाइडर ने। एंड सुपरमैन ब्लैक सूट को क्यों पहनता है इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बना रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप देख सकते हो। और यहाँ पे सुपरमैन ब्लैक सूट को पहनने के बाद हमें मैन ऑफ स्टील के फर्स्ट फ्लाइट जैसा एक और सीन मिलेगा, एंड दिस विल ऑल्सो बी हिज फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर रीबर्थ। देन यहाँ हमें वंडर वुमन के म्यूजियम फाइट का एक एक्सटेंडेड शॉट मिलता है, एंड ये सीन भी थिएट्रिकल कट से हटा दिया गया था, बट ऐसा सुनने में आया था दैट यहाँ वंडर वुमन इनको बचाने के बाद साइड में एक और बॉम्ब ब्लास्ट होगा, एंड इसके वजह से डायना को रिग्रेट होगा एंड वो अपने आप को ब्लेम करेगी कि वो सबको नहीं बचा पाई। अब ये कितना सही है ये तो फिल्म के बाद ही पता चलेगा। देन ये बैटमैन का ऑसम शॉट भी थिएट्रिकल कट से हटा दिया गया था, बट आई एम ग्लैड कि ये ग्लोरियस शॉट स्नाइडर कट में होगा। उसके बाद हमें मार्था और लोइस के इस इनफेमस सीन का एक ग्लिम्स मिलता है, और इसे इनफेमस कहने का रीजन है बिकॉज यहाँ पे शायद मार्शियन मैनहंटर मार्था बन के आई है टू कंफर्ट लोइस, एंड मार्शियन मैनहंटर वाला सीन जैक एडिशनल फोटोग्राफी करके डालने वाला है। एंड थैंकफुली थिएट्रिकल कट में जो बेफालतू का डायलॉग था उनको हमें यहाँ सुनना नहीं पड़ेगा। देन एक्वामैन का ये सीन थिएट्रिकल कट से डिफरेंट होगा, एंड यहाँ एक्वामैन शायद ट्राइडेंट और आर्मर को ठुकरा देगा, बट बाद में वल्को के समझाने के बाद वो शायद लीग को हेल्प करने जाता है। देन उसके बाद फाइनली हम देसात को देख पाते हैं, एंड अगर आपको नहीं पता तो देसात डार्क साइड का लॉयल सर्वेंट है, और ये बैकग्राउंड शायद अपोकलिप्स प्लैनेट का है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी जैक स्नाइडर अपोकलिप्स को कैसे दिखाएगा। देन हम सुपरमैन के जस्ट रिजरेक्शन के बाद का सीन यहाँ पे देख रहे हैं, एंड यहाँ लोइस सुपरमैन को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए है बिकॉज उसे यकीन नहीं हो रहा दैट द मैन शी लव्स केम बैक टू लाइफ। एंड थिएट्रिकल कट में हमने देखा था लोइस को अल्फ्रेड लाता है, बट स्नाइडर कट में लोइस खुद सुपरमैन को देख कर आएगी, एंड वो बिग गन्स वाला डायलॉग यहाँ पे नहीं होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम साइबॉर्ग के फादर को डिसइंटीग्रेट होता देख सकते हैं, एंड यहाँ शायद साइलस स्टोन खुद को सैक्रिफाइस कर देगा मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि ये स्टेफन वुल्फ के हाथ ना आए। और ये सीन मैन ऑफ स्टील में जब जॉनथन केंट अपने आप को सैक्रिफाइस करता है क्लार्क की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, उस सीन का पैरेलल हो सकता है। एंड इस सीन के साथ वॉचमैन के डॉक्टर मैनहट्टन वाले सीन का भी बहुत सिमिलैरिटी है, एंड यहाँ पे मुझे लगता है साइबॉर्ग के पीछे स्टेफन वुल्फ खड़ा है, इसीलिए साइलस अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है इस चेंबर में। और थिएट्रिकल कट में थर्ड मदर बॉक्स स्टेफन वुल्फ पार्किंग लॉट से
उठाता है, बट स्नाइडर कट में मदर बॉक्स को स्टार लैब से लेने वाला है स्टेफन वुल्फ। एंड इस सीन में आप साइबॉर्ग के फेस में रिग्रेट और एगनी को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। एंड नेक्स्ट यहाँ हम देख पा रहे हैं दैट साइबॉर्ग इज डिगिंग अप अ ग्रेव एंड जैक ने इस सीन को डिस्क्राइब किया था इस फोटो में, तो मुझे लगता है साइबॉर्ग का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक होने वाला है एंड फिल्म के एंड में हिज कैरेक्टर विल कम टू अ फुल सर्कल। देन ये वाला सीन स्टेफन वुल्फ के इन्वेजन का है जब वो अमेज़न वाला मदर बॉक्स लेने आता है एंड माय गॉड ही इज रियली अ स्पाइकी फकर। एंड मुझे ये वाला डिजाइन इंस्टेंटली एक एलियन और स्कैरी फीलिंग दे रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट थिएट्रिकल कट वाला स्टेफन वुल्फ बिल्कुल चोमू था, तो आई कांट वेट टू सी दिस स्पाइकी फकर इन एक्शन। देन ये वाला सीन लास्ट फाइट का है एंड इस सीन को मैंने अलग से डिस्क्राइब कर रखा है अपने इस वीडियो में, तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट हम पैराडीमंस को बैटमोबिल पर अटैक करता देख सकते हैं एंड यहाँ इस सीन को देखकर एक अलग ही सुकून मिला, बिकॉज थिएट्रिकल कट का रेड स्काई वाला सीन बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। और इस सीन को हम कैसे इग्नोर करते भाई, बैटमैन कैसे हाथ से एलियन गन फायर को डॉज कर रहा है। ऑनेस्टली बैटमैन ये कैसे कर रहा है मुझे नहीं पता, बट देखकर बहुत मजा आ रहा है। एनीवेज सुपरमैन वर्सेस स्टेफन वुल्फ का फर्स्ट शॉट हमें मिला जैसा जैक स्नाइडर ओरिजिनली शो करना चाहते थे एंड मुझे सुपरमैन का ये ब्लैक सूट बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है यार। एंड इस सीन का एक अलग ही स्वैग होने वाला है, इतना मैं कंफर्म हूँ। देन हमें कैंट फार्म वाला सीन मिला जहाँ क्लार्क लोइस और अपनी माँ को हक कर रहा है एंड आई एम श्योर दिस सीन विल बी वेरी इमोशनल। देन साइबॉर्ग इस सीन में सच में रॉकेट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये मदर बॉक्स का सिमुलेशन होगा एंड साइबॉर्ग जब मदर बॉक्स के पावर्स को एक्सप्लोर करेगा तब हमें और भी ऐसे सीन मिलेंगे। देन हीरोज मेमोरियल में हम साइबॉर्ग को इस पुलिस ऑफिसर को बचाता देख सकते हैं एंड जिस एक्टर ने यहाँ पे इस पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया वो और कोई नहीं बल्कि मार्क मैक्लेओड है, जिसने 1978 के सुपरमैन में जिमी ओल्सन का रोल प्ले किया था। देन इस ट्रेलर में हमें फ्लैश के पावर्स का भी ग्लिम्स मिला जब वो आयरिस को बचाता है और इस सीन को आपने शायद पहले भी इनकम्प्लीट वीएफएक्स के साथ देखा है क्योंकि ये बहुत पहले लीक हो गया था। एंड आई हैव टू से कि किएर्सी क्लेमेंस आयरिस वेस्ट के रोल में बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही है एंड आई होप एंडी मुशेटी फ्लैश फिल्म में आयरिस के रोल में किएर्सी क्लेमेंस को ही रखे। एंड वन मोर थिंग, इस सीन को देखकर लग रहा है दैट बैरी और आयरिस का रिलेशनशिप बहुत अलग होगा इस फिल्म में, बिकॉज यहाँ देखकर लग रहा है दैट आयरिस पहली बार बैरी को देख रहा है जबकि कॉमिक्स में वो बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। एंड यार अगर मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ किसी चीज को देखने के लिए तो वो है ये फ्लैश का स्पीड फोर्स वाला सीन, बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ जैक स्नाइडर किस तरह से फ्लैश के टाइम ट्रेवल को एक्सप्लोर करेगा और स्पीड फोर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा इस फिल्म में। एंड यहाँ देख के लग रहा है बैरी लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है एंड यहाँ पे किसी टाइप का क्वांटम ब्रिज जैसा फॉर्म हुआ है एंड शायद ये फोटो इसी सीन का होगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टाइम ट्रेवल वाला सीन देखने के लिए। एंड बैरी के टाइम ट्रेवल करने का रीजन अगर आपको नहीं पता तो ओरिजिनल फिल्म जैसा स्टेफन वुल्फ इतना इजी विलन नहीं होने वाला इधर। जस्टिस लीग ऑलमोस्ट हार जाएगा स्टेफन वुल्फ के अगेंस्ट में, ऐसा सुनने में आया था, और मदर बॉक्स का यूनिटी भी कंप्लीट हो जाएगा एंड इसीलिए बैरी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है। अब पास्ट में जाके बैरी सब कुछ कैसे ठीक करेगा ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही हम जान पाएंगे, बट इससे एक बात तो कंफर्म है दैट बैरी थिएट्रिकल कट जैसा डरा हुआ कैरेक्टर नहीं होने वाला, ही विल बी अ वॉरियर हियर। एंड ये वाला शॉट जस्टिस लीग के स्टेफन वुल्फ को हराने के बाद का है एंड यहाँ ये सीन बिल्कुल मक्खन की तरह लग रहा है एंड थिएट्रिकल कट जैसा फूलों का चुतियापा यहाँ पे नहीं हो रहा, तो आई एम रियली ग्लैड। एंड इस ट्रेलर के बस लास्ट सीन में हमें कुछ डायलॉग सुनने को मिला जब बैरी ब्रूस को कहता है स्टेफन वुल्फ कितना डेंजरस है एंड ब्रूस रिप्लाई में ये कहता है I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. एंड गाइज ये वाला लाइन स्नाइडर कट के मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था एंड मैं सही बता रहा हूँ, इस ट्रेलर को देखकर मैं जितना इमोशनल हुआ शायद ही कभी मैं किसी और ट्रेलर को देखकर इतना इमोशनल हुआ था। एंड आई कैन क्लियरली से कि ये मेरा देखा हुआ आज तक का बेस्ट ट्रेलर है एंड मैं उन सब बंदों को थैंक्स कहना चाहूंगा जिसके वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। नो मैटर आपने इस मूवमेंट को कब ज्वाइन किया, अगर आप आज भी स्नाइडर कट मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हो तो दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला है। एंड आई नो कि मैंने ये वीडियो बहुत लेट से डाला, बट मैं हड़बड़ी में आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था बिकॉज स्नाइडर कट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। एंड डीसी फैंडम के बाकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बैटमैन के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो बस अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।